और सवाल जो बड़े दिलचस्प थे। जम्मू प्रोविंस के लिए हम जीपीएस अपना गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे 2023 का सवाल क्या था, हमने लोगों से पूछा कि अब की बार अगर आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, तो आप वोट किस चीज का डालेंगे, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से इश्यूज हैं जिन पर आप वोट करने के लिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट क्या मुद्दा रहेगा, एक मुद्दा हमारा यह था, क्या डेवलपमेंट के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, रोजगार के मामले पर आपके पास रहेंगे, एजुकेशन के नाम पर आप वोट करने जा रहे हैं, और ऑप्शन में था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना है या कुछ और भी था। तो ये सारी एक एक करके सारी चीजें हमने उनके सामने रखी थी कि आप अपनी व्यू पॉइंट बताइए कि अब की बार 2024 में जब आप जाएंगे तो किस चीज को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे। अब देखिएगा दिलचस्प तमाशा, डेवलपमेंट पर 77.3% हमारे सर्वे के अंदर लोग बता रहे हैं कि हमारा मुद्दा है जी विकास, विकास के नाम पर हमने वोट डालना है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 2019 के बाद बहुत सारा चैप्टर बदल गया, लेकिन आज भी लोगों को उम्मीद है कि जनाब कुछ नहीं बदला, अभी बदलने की जरूरत है। फिर रोजगार का मामला 38.4, जम्मू की आवाम, और ये कौन यूथ बता रही है, यूथ है, नौजवानों का एक बड़ा टोला है जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया, वो मान रहे हैं कि बेरोजगारी की शरह है, इसलिए रोजगार चाहिए। 38.4 लोग ये भी देख रहे हैं, नजरें लगी हुई है 2024 में कौन क्या कहेगा। तालीम के शोबे को बेहतर बनाना है जम्मू कश्मीर के अंदर 26.9%। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेंसिटिविटी इस बार वोटर की कितनी ज्यादा होगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 29.7% और अदर इश्यूज जो छोटे मोटे इश्यूज है वो 16.2% वोट आए हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा बड़ा आंकड़ा जब आप देखते हैं, विकास, बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मोटे मोटी चीजें हैं जिसको लेकर वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं। ये आंकड़े याद रखिएगा क्योंकि इस पर सवाल हम थोड़ी देर में पूछेंगे। जीपीएस का अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि आप किन पार्टीज को स्ट्रांग मानते हैं, यानी किन पार्टीज को। अब ये पार्टीज कौन थी, एक नेशनल हुकअप की पार्टी थी, एक रीजनल पार्टी थी, यानी जो पार्टियां रीजनल है, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टियां हैं, उन्हें आप स्ट्रांग मानते हैं, या नेशनल पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियां, उन्हें आप मजबूत मांगते हैं। बड़ा दिलचस्प जवाब यहां पर आया है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर नेशनल पार्टीज को 36.9% वोट कर रहे हैं, बल्कि रीजनल लीडर्स पर और रीजनल पार्टीज पर इस बार भरोसा है। यह बड़ा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लोगों ने यह मन बनाकर यह रीजनल वाला गेम खेला होगा, बड़ा दिलचस्प है। वापस चलता हूं अपने पैनल पर, डॉक्टर ताहिर साहब भी है, जगदीप जी भी है और अहमद अयाज साहब भी है। सबसे पहले जगदीप सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। जगदीप साहब, क्या आवाज आ रही है मेरी आप तक? जगदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा चलते हैं जी। डॉक्टर ताहिर साहब देखिएगा, दो सवाल मैंने और आपके सामने रख दिया, आपका फटाफट से रिएक्शन, उसके बाद जरा अहमद अयाज साहब के पास भी चलता हूं। हेलो जी जी, और सब सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। सवाल मेरा था कि जो दो सवाल हमने पूछे कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, तो डेवलपमेंट का मुद्दा आज भी है 77.3%, फिर एम्प्लॉयमेंट 38.4, एजुकेशन 26.9, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 29.7। अगर हम इस फैक्टर को देखें, 5 अगस्त को जो नया चैप्टर खोलने की बात हो रही थी, उस चैप्टर में और आज के चैप्टर में कितना फर्क है। जबकि आप यह भी ध्यान रखिएगा, जो बॉर्डर लाइन हमारी है इसमें सबसे ज्यादा नौजवानों ने वोट किया। तो नौजवान जो 2-3 मुद्दे लेकर घूम रहे हैं, क्या अभी तक वो एड्रेस नहीं हो पाए, या स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर काम करने की अभी भी जरूरत है? देखिए और सब हमेशा आवाम की जो डिमांड्स रहती हैं, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये चीजें और एम्प्लॉयमेंट, ये चीजें तो रहती रहती हैं, हेल्थ सेक्टर भी रहता है, ये हर इलेक्शन के इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं। और सभी स्टेट्स में, पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे ही काम कर रही है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट में जितना काम पिछले 9-9.5 साल में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पहले इतना होता था। वो जिस पेस से काम हो रहे हैं वो काम हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, इन इश्यूज को लेके नौजवान को और आने वाले टाइम पे वोटिंग इन्हीं इश्यूज को लेके होनी चाहिए। एक पॉजिटिव रिस्पांस है पब्लिक की तरफ से, और मुझे लगता है जो भी सरकार भी जब इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आगे आएंगी, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, और ये चीजें हमारे मेन इश्यूज के ऊपर है। डेवलपमेंट को लेके हम लोग आगे चलते हैं, ये मेन ख्वाब है प्रधानमंत्री साहब का। एम्प्लॉयमेंट को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इन इश्यूज के ऊपर काम करना चाहिए और हर 5 साल के बाद इन चीजों के ऊपर और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत बड़ा देश क्या हम एक्सपेक्ट करें 2024 के इंतखाबात से कबल बीजेपी एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगी कि देखिए हमने इतना बेटर परफॉर्मेंस किया है, इतना काम किया है, ताकि ये जो ग्रे एरिया एक है जो शक शुबात लोगों के जहनों में है कि अभी जनाब कुछ हुआ नहीं, बातें तो बहुत हुई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हो, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, लेकिन अभी दिखा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गौहर साहब, हम पूरा गारंटी के साथ अपना जो हमने जो काम किया है पिछले 9 सालों में और पिछले 5 सालों में, वो हम सामने लेके आवाम के आएंगे कि पहले किस 2014 से पहले कहाँ पे भारत देश स्टैंड करता था, आज कहाँ पे करता है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आवाम के सामने हम रखेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके। अहमद अय्याज साहब, कितना मुश्किल होगा जबकि पूरे मुल्क के अंदर हम देखते हैं रंग, नस्ल, मजहब के नाम की सियासत काफी ज्यादा चढ़ती है। जब भी सियासत होती है पूरे मुल्क के अंदर यह माहौल चलता है, लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात सुन रहा हूं, उनकी दिल के धड़कन को खंगालने की कोशिश कर रहा हूं, तो पता लगता है यहां तो मुद्दे एंटायरली डिफरेंट है। जो नेशनल टेलीविजन पर डिबेट्स हो रही है उसके मुकाबले में एंटायर डिफरेंट वेव है। यहां पर कितना मुश्किल है स्टिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन लीडर्स के लिए जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में हर वक्त दिल्ली वाले इलेक्शन या दिल्ली को एक थोड़ा दूर से देखा, थोड़ा दूरी डिस्टेंटली देखा। मोस्टली उन्होंने लोकल पार्टीज को ही, रीजनल पार्टीज को ही काफी ज्यादा प्रेफर किया हो। अब वो दूसरी बात है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से लोग उनसे भी दुखी हो, वो दूसरी बात है, लेकिन प्रेफरेंस जो दी है वो लोकल पार्टीज को दी है, रीजनल पार्टीज को दी है मोस्टली, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक। और दूसरा, इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलेक्शन बीजेपी की कारकर्दगी की, बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर में उनका रूल रहा, शासन रहा, उनका बहुत ही इफेक्ट रहेगा। एक तो डेवलपमेंट जो मामले हैं, वो 3 मामले हैं, वो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा बीजेपी की कारकर्दगी का एक जबरदस्त इफेक्ट रहेगा। और जहां तक हम हैं, वो एक नेगेटिव इफेक्ट रहेगा बीजेपी के लिए, और एक पॉजिटिव इफेक्ट ये रहेगा बीजेपी की नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव इफेक्ट की वजह से लोगों की इलेक्शन में बहुत पार्टिसिपेशन होगी। और एक रास्ता भी खुलेगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने से फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट असेंबली इलेक्शन करने में शायद कोई रीजन नहीं रहेगा कि भाई जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन क्यों ना किया जाए। मुझे लगता है ये इलेक्शन में ये इस वक्त इफेक्ट रहेगा बीजेपी के गवर्नमेंट का जो वहां रूल रहा है। ये कुछ रहेंगे कि 1970 के बाद सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। जो लोकल लीडर्स है, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने एक स्ट्रेस महसूस किया है और उसकी वजह से भी काफी एक्टिव हो जाएंगे। टू सी दैट की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और लोग खुद भी महसूस करेंगे कि पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, वोट करने की जरूरत है, घर में बैठने की जरूरत नहीं। तो मैं देख रहा हूँ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए। राइट सर, मैं सीधे जगदीप जी के पास चलूंगा। जगदीप सिंह साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। राइट सर, अब जरा रेस्पॉन्ड करें आप। आपने पहले से ये सारी डिबेट सुन रहे थे और जब हम इस पूरे डिबेट को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नौजवानों की जो आवाज है वो आज भी यही है कि जनाब बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। और फिर जब परफॉर्मेंस की बात कर रही है, एक नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। एक बीजेपी के लिए जो एक इजी विन, एक जमाने में हम मानते थे कि शायद एक इजी विन होगा, शायद वो उतना इजी इस बार नहीं हो, मेहनत करनी पड़ेगी। आप एज स्टेट पार्टी को, नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू की पॉलिटिक्स पर आपकी नजर है, किस तरीके से आप पूरे हालात को देख पा रहे हैं? आपका आभार और मुबारक आपको। आज के इस मौजूदा दौर में जिस तरीके से मीडिया को लेकर एक उदासीनता तमाम सियासी दलों में बनी हुई है, इस सबके बीच जिस तरीके से आपने निष्पक्ष और निर्भीक होकर इतना बड़ा सर्वे करवाया और जो नतीजे आपने पटल पर रखे हैं वो बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। आपने लोगों की शारफ को पकड़ा है, मैं मुबारक देता हूं। दूसरी बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज जो मौजूदा सूरत हवाल है उनको समझने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो जनप्रतिनिधि बने, मोदी लहर पर सवार होकर विधानसभा में 25 की तादाद पहुंची और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी जम्मू खित्ते की दोनों सीटें और लद्दाख की एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। लेकिन मैं आपको इतनी वजूहात गिना सकता हूं जनाब, जो ये साफ साफ इंगित करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मन उचाट हो चुका है।
खास तौर से जो नौजवान है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 की स्थिति पर जा पहुंचा। 11% से ज्यादा की बेरोजगारी की दर भी एक बड़ा सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी की मरकज में कार्यकुशलता को लेकर। तो लिहाजा ऐसे बहुतेरे मामले हैं जिन पर चुने हुए नुमाइंदों ने एक उदासीन रवैया अपनाए रखा, लोगों के बीच नहीं गए, लोगों की बात नहीं सुनी, और इतनी तरह की ज्यादतियां लोगों के साथ हुई। फिर चाहे आप टोल प्लाजा की बात करो, आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करो, आप पिछले दिनों जो इनका चिर परिचित और तथा कथित अतिक्रमण विरोधी अभियान था उसकी बात करें, या फिर बेरोजगारी की बात करें, तो आज जनमानस में एक बड़ा नकारात्मक प्रकार का जो स्टांस है वो देखने को मिल रहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि इस तरीके की परिस्थितियों में इनको खासतौर से उन नुमाइंदों को जो बड़े जोर शोर के साथ गाजे बाजे के साथ सत्ता में आए थे, जवाब देना मुश्किल। ठीक है जगदीश साहब, मैं दोबारा आऊंगा। डॉक्टर ताहिर साहब, क्या 2024 का इंतखाब इजी वॉक होगा और मोदी मैजिक जिसको लेकर पहले भी चुनाव लड़ा गया और फुल फ्लेजेड वो हुआ, मोदी मैजिक दिखा जम्मू में भी लद्दाख में भी, क्या वो अब की बार दिखता हुआ कहीं नजर आ रहा है आपको, या मोदी मैजिक का इफेक्ट तो रहेगा लेकिन लोकल लीडरशिप और लोकल पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज में जाएगी, वो नुकसान कर सकती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? नहीं, ये सवाल आपसे मैं आऊंगा आपके पास, जरा पहले डॉक्टर ताहिर साहब से। जी डॉक्टर साहब। जब जी जहां तक 2024 की इलेक्शन की बात है, अब मुझे लगता है कि 70-80 डेज की बात है ये, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब का सोच, उनका काम करने का तरीका, उनकी एक साफ नियत जम्मू कश्मीर को लेके, इन चीजों को देखते हुए हमने बहुत काम किया है, हर फील्ड में काम किया है, और हम पब्लिक के बीच में अपना पूरा एक गारंटी कार्ड लेके जाएंगे, एक एक पॉइंट को लेके जाएंगे हमने क्या क्या किया इन पिछले 5 सालों में। और मैं आपको आपके पैनल से और आपके माध्यम से चीज बता दूं, हम पहले से ज्यादा बहुमत में सीटें निकाल के आएंगे और एक स्ट्रांग मजबूत सरकार देश में बनाने जा रहे हैं 2024 में, इस चीज की गारंटी है। और आवाम का जो प्यार है पूरे देश से, 135 करोड़ जनता का जो एक प्यार है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है। अहमद एजाज साहब, एक क्विक रिस्पॉन्स आपका भी मैं लूंगा, उसके बदला 2-3 सवाल मैं और क्लियर कर देता हूं। इतना आसान होगा 2024 के अंदर कि आप एक स्वीप कर पाएंगे हर जगह पर जम्मू सूबे के अंदर और सिक्योर कर पाएंगे, या एक मुकाबला होगा? क्योंकि जिस तरीके से नौजवान करेंगे, हमें लोकल लीडरशिप पर भी नजरें हैं जी, अगर वो फैक्टर कहीं काम कर गया तो कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा नुकसान है नेशनल पार्टीज के लिए। दोनों लीडर सुन रहे होंगे। जबरदस्त मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ। और इस वक्त मुझे भी है, लोगों के मसाइल भी है, और इनके जो काम काज रहा उसका एक इफेक्ट है, और उस इफेक्ट की वजह से आगे आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन